नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं उस स्टॉक में आज आपको 80% की गिरावट देखने को मिल रही है। बट ये कोई गिरावट नहीं है, ये कंपनी एक्स डे ट्रेड होते हुए दिख रही है। एक्स स्प्लिट है आज के सेशन में, मैं आपको बता दूं। यानी कि अगर किसी ने कल 1500 रुपए के भाव पर इस स्टॉक को लिया है तो आज ये ऑलमोस्ट 300 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। और ये कोई गिरावट नहीं है, ये है स्टॉक स्प्लिट के पीछे स्टॉक स्प्लिट की वजह से जो आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं इस कंपनी के बारे में बता दूं, स्टॉक का नाम है विष्णु केमिकल्स लिमिटेड। इस स्टॉक में एक्चुअल में आज जो देखा जाए वो लगभग 1.77% की गिरावट है। यानी कि अगर आपके पास कल शेयर्स थे तो आप आज 0.2% से नेगेटिव हो गए हो। बाकी ये जो 80% क्रैश है ये एक्चुअली में क्रैश नहीं है। आज के सेशन में स्टॉक एक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और स्टॉक की बात करें तो लगभग जो कंपनी ने जो सब डिवीजन करा था वो इसकी जो आपके पास पहले एक शेयर था वो अभी 5 शेयर के रूप में बदल जाएगा। यानी कि जो पहले 10 की फेस वैल्यू थी वो 2 की फेस वैल्यू में स्टॉक आपको आता हुआ दिख रहा है। तो इस कॉर्पोरेट एक्शन के चलते ये स्टॉक आज आपको कहीं ना कहीं नीचे आता हुआ दिखा है। अब इस कंपनी के और इस स्टॉक के बारे में बात करें तो पहले मैं आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पहले मैं आपको स्टॉक स्प्लिट के बारे में बताता हूं। देखिए, जो स्टॉक स्प्लिट होता है इससे कोई भी डायरेक्ट फायदा नहीं होता है, चाहे स्टॉक स्प्लिट हो या फिर वो बोनस हो। फिर काफी सारे बिगनर्स होते हैं जिनका सवाल होता है भाई तो ये होते ही क्यों है यार, इससे अच्छा जब कोई फायदा ही नहीं है तो क्यों करना है स्टॉक स्प्लिट या बोनस। अब मान लो 100 रुपए की चीज है, मेरे पास एक शेयर है 100 रुपए का, वो 50 रुपए का रह जाता है, मेरे शेयर 2 हो जाते हैं, तो मेरे को क्या फायदा हो? कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये इसलिए होता है, अगर कंपनी स्टॉक स्प्लिट या बोनस ना करे तो स्टॉक का भाव बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे उसमें लिक्विडिटी कम हो जाती है, लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं रहता है। अब फॉर एन एग्जांपल MRF का शेयर 90,000 का है। अगर आप टायर कंपनी खरीदना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप MRF तो नहीं खरीदोगे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो 1 लाख की होती है, किसी की 5 लाख की भी होगी तो वो डायरेक्ट किसी एक स्टॉक में 90,000 तो नहीं लगाएगा। तो स्टॉक्स को अफोर्डेबल बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस किए जाते हैं, बट इनसे फाइनेंशियल वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होता है। स्टॉक स्प्लिट और बोनस में एक डिफरेंस होता है। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा कमेंट था एक बार विप्रो के स्टॉक को लेकर कि भाई इसकी फेस वैल्यू 1 पे है तो ये तो बोनस दे ही नहीं सकता, ऐसा कुछ करके। तो स्टॉक स्प्लिट और बोनस में एक बड़ा मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि स्टॉक स्प्लिट कोई भी कंपनी कर सकती है बट बोनस हर कंपनी नहीं दे सकती। जो कंपनी बोनस दे रही है उसको आपको ज्यादा वैल्यू और एक रिस्पेक्टफुल नजरों से देखना चाहिए। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि कोई अगर अच्छे खासे डेट में कर्ज में भी है ना कंपनी और उसकी फेस वैल्यू 1 से ज्यादा की है, 2 पे है, 5 पे है, 10 पे है, तो वो स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर सकती है और उसे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी अनाउंस कर सकती है। लेकिन वहीं अगर बोनस कंपनी को देना है तो वो कहीं ना कहीं उस कंपनी के पास अच्छा खासा कैश होना चाहिए, रिजर्व्स होने चाहिए, तभी वो बोनस दे सकती है, अदरवाइज वो बोनस नहीं अनाउंस कर पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है, बाकी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। दोनों के बस जो मेन मोटिव होता है दोनों का वो एक ही होता है कि भाई अपने स्टॉक को अफोर्डेबल बनाएं, लिक्विडिटी बढ़ाएं स्टॉक में। अब आते हैं स्टॉक इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, विष्णु केमिकल लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो अभी तो इसका 1572 का 52 वीक हाई दिख रहा है, बट वो एक्चुअल में है नहीं, वो आपको कहीं ना कहीं स्प्लिट दिखेगा। अगर मैं इस स्टॉक का एक्चुअल में 52 वीक हाई अब के भाव से कंपेयर करूं तो 434 का निकल के आएगा। यानी कि करंटली स्प्लिट के बाद जो भाव है 52 वीक हाई वो 434 के समथिंग का है, और अभी स्टॉक लगभग आपके लिए 302 पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो 183 का है, तो हम कह सकते हैं नीचे से ऊपर है अच्छा खासा और ऊपर से अच्छा खासा नीचे भी है। इस कंपनी की बात करें तो 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और लगभग कंपनी इज सर्विंग मोर देन 12 इंडस्ट्री अक्रॉस 15 कंट्रीज ग्लोबली। तो 57 कंट्रीज में कहीं ना कहीं काम काज है कंपनी का। मार्केट कैप बहुत छोटा है इस कंपनी का, 361 करोड़ का मार्केट कैप है। एक छोटी पैनी स्टॉक भी कह सकते हैं इसे आप, इतना छोटा तो मैं पैनी ही फिर कह सकते हैं हम। तो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 3.38 मतलब बहुत सस्ता है, प्राइस टू अर्निंग 3.28 का है। बुक वैल्यू 46 की है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा दिख रहा है, 25% का। रिटर्न ऑन कैपिटल 22.7% का दिख रहा है। इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 पे है, जो कि अभी घटकर 2 पे आ जाएगी, ठीक है, जो कि आज स्टॉक स्प्लिट होता हुआ दिख रहा है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर एक बार चेक कर लेते हैं एंड उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल लेंगे। अर्निंग पर शेयर अगर मैं देखूं तो लगभग सितंबर में 5 का था, अगर पूरे साल का देखूं 2022 में तो अर्निंग पर शेयर लगभग
लगभग मेरे पास 10 का आ रहा है। अगर इसे मैं 30 के वैल्यूएशंस देता हूँ तो फिर ये आपका अराउंड 300 पे ट्रेड होगा। दैट मीन्स ये जो मैंने आपको पी बताया ना, 3 के पी पे मिल रहा है आपको, ये प्री स्प्लिट आ रहा है, ये 30 के पी पे होगा आई थिंक, क्योंकि वो अर्निंग पर शेयर 10 पे है तो ये 30 पे होना चाहिए, तभी 300 का भाव निकल के आएगा। बट ठीक है, जो भी है मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको डेफिनेटली स्टॉक में जो होता हुआ दिखा है कॉर्पोरेट एक्शन, वो यही है कि स्टॉक स्प्लिट हुआ है, इसकी वजह से स्टॉक नीचे आया है। अगर अब सबसे जो ज्यादा सवाल होते हैं वो मैं आज खरीदूंगा तो क्या मेरे भी शेयर्स बढ़ेंगे? अगर आप 5 शेयर खरीदते हैं तो आपके 1 के 5 शेयर नहीं होंगे, आपका 1 का 1 शेयर रहेगा, क्योंकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। कल आपने लिया था 1500 पे, आज 300 पे दिख रहा है, तो डरिए मत, आपके अकाउंट में विद इन 10 to 12 डेज जो ट्रेडिंग सेशन है उसके अंदर अंदर आपके पास बचे हुए शेयर्स भी आ जाएंगे। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।